फिर उमस हो जाती है। ये वाली बंद करो, ये हाँ ये वाली बंद रखो, ये वाली बंद रखो, हाँ ठीक है। और ये एलईडी बंद कर दो, ये तुम्हारे सर पे लगी है। चलिए वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड था लैंड जी फैक्टर, वही हम पढ़ाने जा रहे हैं। लैंड जी फैक्टर एटॉमिक फिजिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। लैंड जी फैक्टर यहाँ से ये और इतने में पढ़ा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है लैंड जी फैक्टर, तो ये कंप्लीट हो जाए। देखिए लैंड जी फैक्टर, लैंड जी फैक्टर, लैंड जी फैक्टर। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए फिगर बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है लगाई गई। इसमें ये है आपका जे और ये है म्यू जे। ये जे ये एल ये एल ये म्यू एल। तो ये आपका एल और ये है एस बना के जी। इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एल है, ठीक है, थीटा एल है। जे बराबर एल प्लस एस, जे बराबर एल प्लस एस। तो ये म्यू एल है, ये म्यू जे है, ये बना जाके म्यू एस और ये है आपका म्यू जे। तो ये भी रिलेशन बना म्यू एल प्लस म्यू एस बराबर म्यू जे, म्यू एल प्लस म्यू एस बराबर म्यू जे। अब देखिए थीटा एल और थीटा एस एंगल है। तो ये देखिए टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू की वैल्यू
म्यू जे की वैल्यू, म्यू जे कंपोनेंट ऑफ म्यू एल along mu j, component of mu l along mu j और component of mu s along mu j, component of mu s along mu j। तो म्यू जे बराबर म्यू एल कॉस थीटा एल, म्यू एस कॉस थीटा, म्यू एस कॉस थीटा एस। म्यू एल की वैल्यू म्यू एल ई अपॉन 2m इंटू एल, ई अपॉन 2m इंटू एल। म्यू एस की वैल्यू ई अपॉन 2m इंटू एस, ई अपॉन 2m इंटू एस। ये वैल्यू रख दीजिए तो म्यू जे बराबर ई अपॉन 2m इंटू एल कॉस थीटा एल और म्यू एस की वैल्यू इसमें 2 आएगा 2s ई अपॉन 2m इंटू 2s कॉस थीटा एस डबल होता है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर। अब ये L की वैल्यू म्यू जे बराबर ई अपॉन 2m, L की वैल्यू अंडर रूट LL प्लस 1 एच कट कॉस थीटा ई अपॉन 2m टू एस की वैल्यू SS प्लस 1 एच कट कॉस थीटा एस। म्यू जे बराबर ई अपॉन 2m अंडर रूट LL प्लस 1 कॉस थीटा एल अंडर रूट 2 SS प्लस 1। ठीक है, और ये है एच कट कॉस थीटा एस एच कट। इक्वेशन नंबर 2। थीटा एस इधर नहीं बन पाएगा, थीटा एल तो बन जाता है। थीटा एल म्यू एल ये वाला
ये वाला है कॉस थीटा, ये है थीटा, तो इसका कंपोनेंट इस पे चला जाता है। उसका नहीं बन पाएगा, उसका हम लोग कहाँ फॉर्म हो पाएगा। वैसे बनाना चाहो तो वैसे बना लेते हैं हम, देखो ऐसे कर लेते हैं। एक बनाए नहीं थे लास्ट टाइम, पिछले टर्म बनाए थे हम कॉस थीटा एल का, ये एल का बी के अलोंग, ये है थीटा एल, एस का बी के अलोंग, ये है थीटा, ये ऐसे बना, ठीक है। ये वो वाला फॉर्म सामने नहीं आएगा। तो इस म्यू जे का कंपोनेंट क्या आएगा, म्यू एल कॉस थीटा एल, ठीक है, और म्यू एस कॉस थीटा एस, इसके अलोंग कंपोनेंट। तो वो बनता ऐसे है, बी है, इसके अलोंग एल का भी जाएगा जो हम एल जेड लेते हैं, और एल और म्यू एल एक ही के अलोंग है, अपोजिट होते हैं इसलिए ड्रा नहीं कर रहे, नहीं अपोजिट बनाना पड़ा। तो एल का कंपोनेंट इस पे जाएगा, एल कॉस थीटा, एस का कंपोनेंट एस पे। तो वही वो उस जो जे है वो फिगर में हमने ड्रा करने के लिए दिखा दिया है कि जे बराबर एल प्लस एस के अकॉर्डिंग, म्यू जे बराबर म्यू एल प्लस म्यू, एंगल ऐसे बन रहा है कॉस थीटा एस का इसी के अलोंग, एल है इसी के अपोजिट है इसलिए हम म्यू एल, एस है इसी के अपोजिट है म्यू एस। तो ये म्यू एल कॉस थीटा एल, कॉस थीटा एल, और म्यू एस कॉस थीटा एस, ऐसे बना। ये है फिर जो पीछे भी बनवाया है, म्यू एस कॉस थीटा एस। एंगुलर वही चीज़ें बनती हैं। आप जरा देखिएगा, थोड़ा अलग है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, ऑर्बिटल प्लस स्पिन एंगुलर जे माइनस एल बराबर है एस, जे माइनस एल बराबर है एस, जे माइनस एल में जे माइनस एल, एस एस, ठीक है। अब सेम वेक्टर है तो अब ये इसका हो जाएगा जे माइनस एल का स्क्वायर, एस स्क्वायर, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जे एल बनेगा बराबर एस। भाई जैसे सेम है एस में एस का, तो एस एस वैक्टर है ना, तो एस एस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो एस स्क्वायर हो जाएगी। जल्दी से पूजा नोट करो, यहाँ से करना है लैंड जी फैक्टर्स।
ये जो लैंड जी फैक्टर है, ये जो वेक्टर मॉडल बताया था J बराबर L प्लस एस, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें आपको हमने प्रूफ कराया है L बराबर J बराबर L प्लस एस बताया, और उसी में जब हमने करेंगे तो म्यू L प्लस म्यू एस बराबर म्यू J भी आएगा। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के सम के बराबर। अब टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जे की वैल्यू कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग म्यू जे, कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग किसके म्यू एस। अब देखो ये बन नहीं पा रहा है फिगर, ये जो आपका कंपोनेंट होता है आपका म्यू जे का, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होता है जे का टोटल का, वो उतना फिगर हमारा बन नहीं पा रहा, एकदम खड़ा बनता है। लगभग वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही माना जाता है, ठीक, बिल्कुल ना के बराबर। तो वो हम हमेशा जो हम कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं वही कंपोनेंट हम ले लेते हैं। तो ये आपका म्यू एल कॉस थीटा एल और म्यू एस कॉस थीटा एस ऐसे चले। इसके लिए हमने फिगर वो बना दिया है। एल और म्यू एल सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क करते हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी बनाया होगा तो आपका L का कंपोनेंट जाता है L cos थीटा L, और म्यू एल का कंपोनेंट भी जाएगा म्यू एस cos थीटा L, म्यू एल cos थीटा L। इसी तरह S का कंपोनेंट जाता है S cos थीटा S, ठीक है, S cos थीटा S। थोड़ा अंतर होता है, बिल्कुल एक से नहीं है, L ऐसे है तो ये थोड़ा सा अंतर है। अब S का कंपोनेंट जाएगा S cos थीटा S, और म्यू एस का कंपोनेंट भी जाएगा म्यू एस cos। तो ये आपका हमने ले लिया म्यू एल cos थीटा L, म्यू एस cos थीटा S। अब म्यू एल की वैल्यू E/2m इंटू एल है। म्यू एल की वैल्यू जायरोमैग्नेटिक रेशियो में आपने पढ़ा ना, म्यू एल अपॉन एल E/2m, जायरोमैग्नेटिक रेशियो में पढ़ा ना, ये जायरोमैग्नेटिक। तो म्यू एल अपॉन एल बराबर E/2m, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो से, जायरोमैग्नेटिक रेशियो में आपने पढ़ा म्यू एल अपॉन एल E/2m। तो म्यू एल बराबर E/2m इंटू एल, E/2m इंटू एल। अब म्यू एस के साथ स्थिति अलग होती है क्योंकि एस के पास डबल स्पिन होता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी। तो आपका जायरोमैग्नेटिक रेशियो में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो डबल होता है। एस की जगह आप क्या लेंगे 2s, एस की जगह आप क्या लेंगे 2s। तो म्यू एस बराबर E/2m इंटू एस, 2s। अब म्यू जे बराबर E/2m इंटू एल कॉस थीटा एल, E/2m इंटू 2s कॉस थीटा एस, कॉस थीटा एल। तो E/2m, एल की वैल्यू √LL प्लस 1 एच कट कॉस थीटा एल, E/2m 2√SS प्लस 1 एच कट कॉस थीटा एस। अब आपने क्या किया, E/2m कॉमन ले लिया, एच कट उधर कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू ले लिया आपकी √LL प्लस 1 कॉस थीटा एल 2√SS प्लस 1 कॉस थीटा एस, एच का। टोटल एंगुलर मोमेंटम J बराबर L प्लस एस, टोटल एंगुलर मोमेंटम J बराबर L प्लस एस, J माइनस L बराबर S, J माइनस L में मल्टीप्लाई कर दो J माइनस L का, तो J माइनस L J माइनस, तो J माइनस L का होल स्क्वायर बराबर S स्क्वायर। तो J स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 इंटू JL बराबर S स्क्वायर। ठीक है, कहाँ तक नोट कर लिए, ये वाला नोट कर लिया। अब देखिए
तो ये देखिए जे स्क्वायर एल स्क्वायर 2JL cos थीटा एल बराबर एस स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। तो हमें cos थीटा एल की वैल्यू लानी थी, तो हमने उसको इधर कर दिया। जे स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 2JL cos थीटा एल। cos थीटा एल की वैल्यू जे स्क्वायर एस स्क्वायर 2JL मैग्नीट्यूड में रह गया है। तो cos थीटा एल की वैल्यू आ गई अंडर रूट जे प्लस 1 एच कट, तो अंडर रूट जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और ये जे प्लस 1 अंडर रूट, और ये है आपका एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा एल बराबर जे प्लस 1 एल प्लस 1 एस प्लस 1 ये cos थीटा एल की वैल्यू। इसी तरीके से सिमिलरली डायरेक्ट लिखिए cos थीटा एस की वैल्यू, cos थीटा एल है, यहाँ पर cos थीटा एस, cos जे प्लस 1 एस प्लस 1 एल प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट जे प्लस 1 एस प्लस 1। ये cos थीटा एस की, उसी से सिमेट्री बना लिया, उसी से सिमेट्री बना लिया।
सिमेट्री बना के डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमको रखनी है, cos थीटा L और cos थीटा S की वैल्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा L and cos थीटा S in equation second, putting the value of cos theta L and cos theta S in equation second में रखिए, म्यू जे बराबर E अपॉन 2m अंडर रूट LL प्लस 1 cos थीटा L 2 अंडर रूट SS प्लस 1 cos थीटा S। ये वैल्यू है, वैल्यू रखिए E अपॉन 2 LL प्लस 1 cos थीटा L की वैल्यू है JJ प्लस 1 प्लस LL प्लस 1 SS प्लस अपॉन 2 अंडर रूट JJ प्लस 1 LL प्लस 1 cos थीटा S की वैल्यू ये आपका आया LL प्लस 1 वाला ये टर्म इससे, SS प्लस 1 वाला ये इससे, SS प्लस 1 वाला इससे। E अपॉन 2m J प्लस 1 S टू अंडर रूट टू इसका 2 से 2 कट जाएगा, है ना। हाँ, एलसीएम में काम रखें। अभी हमने काट दिया जे प्लस 1
एस एस प्लस 1, एल एल प्लस 1, अंडर रूट जे जे प्लस 1, ये है एच कट, ये है एच कट। जल्दी नोट करो भाई बच्चों। अब हमने क्या किया कि इससे जे जे प्लस 1 अंडर रूट जे जे प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? साइकिल में? तो साइकिल में डलवा देंगे, अभी नहीं, आज नहीं। आज दुकानें बंद हैं, आज सब दुकानें बंद हैं, कल करवाएंगे। हैं, नई साइकिल है उसके पास। तुमने अभी चार्ज और दो, तुम ही जाके साइकिल दिलवा दो जाके। 8,000 की। कितने की साइकिल आ रही तुम्हारी? हाँ, नई साइकिल कितने की आएगी? अब अगर वो वाली मोटे वाले टायर वाली लोगे तो है ना। अब देखो, चलो इधर देखो, म्यूजिक। अब यहाँ पर कॉमन ले ले, जे जे प्लस 1, एल एल प्लस 1, एस एस प्लस 1। इसमें 2 टाइम्स लगा लेंगे, 2 जे जे प्लस 1, 2 एस एस प्लस 1, 2 एल एल प्लस 1, अंडर रूट जे जे प्लस 1 एच कट।
ठीक है, अब देखिए इसे अरेंज करने का, क्योंकि हमें इधर ही रफ करना, उतनी जगह में आएगा नहीं, उस जगह में आएगा नहीं ना। या एक चीज़ तो आप इधर ही से देख लीजिए, एस एस प्लस 1 है ये, और ये वाला है माइनस, एक कम हो जाएगा। एल एल प्लस 1 ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कम हो जाएगा। जे जे प्लस 1 उसी में कर लेंगे। ये 2 वाला अलग कर लीजिए, ठीक है। ये ना करिए 2 और एक 3 कर लीजिए, वो मत करिए, डिस्टर्ब होगा। आपने ऐसे किया, अरेंज करने की बात है। यहाँ तक नोट रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आपने इसे ऐसे कर दिया, म्यू जे बराबर E अपॉन 2m, ठीक है, 2 जे जे प्लस, ठीक है, अपॉन 2j या 2j जे प्लस 1, अभी अलग ना करो, इससे कम कर लीजिए, ठीक है, या अलग कर लें, 2j जे प्लस 1, 2j जे प्लस 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 जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस अपॉन 2j, ये कैपिटल J हो गया। ये हमने एक ही स्टेप में कर दिया। देखिए, इससे एक S कम कर दिया तो एक बचा जाके प्लस, जे जे प्लस 1 वाला ये लिख दिया, जे जे प्लस 1 वाला ये लिख दिया, ठीक है। इस एल एल प्लस 1 से ये कम कर दिया तो ये लिख दिया, ठीक है। एस एस प्लस 1 से ये वाला कम कर दिया, एक ये लिख दिया, उसमें डिवाइड कर दिया 2j जे प्लस 1, इस वाले में 2j जे प्लस 1 में 2j जे प्लस 1 से डिवाइड, ये कट गया 1। इस अंडर रूट जे जे प्लस 1, अंडर रूट जे जे प्लस 1 h का